यादिहं प्रणतपालभूतं वन्दे महापुरुषते सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु पराशराय सुन्दराय सुशास्त्रे कथाव्यासाय पूज्याय जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले बागे वृंदावन बिहारी लाल की गंगा मैया की। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए उस रसराज के चरणों में बार बार अपनी प्रणति निवेदित करें जो हमारे हृदय को छीन गए। छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला
मोहन और माता कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, प्रिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। यमुना के जल में वही शाम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। यमुना के जल में वही शाम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों से उछले करत हैं किलोरे, लहरों से उछले करत किलोरे। लहरों से उछले करत हैं किलोरे, लहरों से उछले करत किलोरे। जुड़न कभी और कभी हो मिलन, जुड़न कभी और कभी हो मिलन। राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। जाकर के देखो मंदिर के अंदर, जाकर के देखो मंदिर के अंदर। जाकर के देखो मंदिर के अंदर, जाकर के देखो जो मंदिर के अंदर। खट खट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। कुंडल हलन और तिरछी नयन, कुंडल हलन और तिरछी चलन। कुंडल हलन और तिरछी नयन, कुंडल हलन और तिरछी चलन। राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारे राधा रमन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। 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 राधा रमण प्यारे राधा रमण।
मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः। अकारण करुणावतारे भगवान बाल गोविंद लाल जी की वांग संत विग्रह संत ब्रह्म श्री कृष्णमयी संत ब्रह्म जो आज हमारे अंगना को बड़ा भाग जब है कि भगवान स्वयं बांके बिहारी लाल जी जो वैकुंठ का वासी आज सप्तरूपी वासी बन करके विराजमान है। जयपुर से पधारे हुए और अब गंगा तटवर्ती सारे मारवाड़ी परिवार और महाराणा प्रताप शुभ स्थान से और उनके जैसे ही वीर योद्धा महापुरुष जो भगवत भक्त और मीराबाई जैसी भक्ति स्वरूपा मां जगदम्बे के मां भक्तिमयी माता और संगीत वाद यंत्र के और ज्ञान पर रखने वाले ऐसे संगीत के मर्म पूज्य आदित्य मुनि और भैया मुखिया जी और हमारे इस ब्रह्म कार्य के संवाहक भैया सोहन पांडे जी, दुलारी श्री आशुतोष मिश्र जी और भगवत चरणानुरागी विप्र प्रवर रोहित भैया जो आप भी कर्म कांड के अच्छे ज्ञाता हैं, जैसे रोहित भैया जी और दिन रात शुश्रूषा में लगे रहने वाले यहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन महाराज जो अप्रत्यक्ष रूप से जो ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है ऐसे भैया जी और देखिए प्रेम की जो गली है ना वो प्रेम में ही निपट जाती है। प्रेम कार्य और प्रेम में ही चलता रहता है यहाँ तक कि आज तक जब प्रेम और काफी समय हो गए मिले हुए तब भी ना दास को जिज्ञासा हुई कि मैं उनसे पूछूं भैया इतनी दिन रात भोजन में बैठने में आप हमारी व्यवस्था करते हो, आपका नाम क्या है? उद्धव संवाद में लोग सुनेंगे कि महाराज भगवान स्वयं मथुरा और वृंदावन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भगवान ना वहां ये आए, भगवान वृंदावन आए मथुरा से और ना ही गोपियां भगवान के दर्शन को मथुरा। क्या प्रेम का अद्भुत प्रसंग है कि महाराज हम हमारे मन में आपके लिए बहुत बड़ी निष्ठा है, लेकिन निष्ठा के साथ साथ यह भाव भी है कि जिसमें हमारे प्यारे पिताजी जिस बात पर हमारा प्यारा रीझता है वही काम करेगा। जिंदगी भर जब तक गोपियां रही तड़पती रही राम भगवान विग्रह में, भगवान के लिए तड़पती रही, लेकिन जान नहीं पाई, अपनी वेदनाओं को बता नहीं पाई। आज उस वेदना की ही कथा है।
महाराष्ट्र वियोग की कथा है। भगवान से बिछड़ने के बाद हमारी हालत क्या है, एक प्रेमी का हमारी बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक प्रेमी की क्या हालत है, एक भक्त वांछा कल्पतरु के आश्रय में रहने वालों की क्या हालत है। विजेंद्र सिंह भगवत आकांक्षी, भगवत अनुग्रह के तले सरदार भाई साहब और उत्तम सिंह जी, इनकी सदगति हेतु अथवा ऐसा भी नहीं कि भगवान के अनुचर बन गए हुए, जहाँ पर भगवान गोविंद लाल जी स्वयं विराजते हैं तो वहां पर रहने वाले भगवान ऐसा ना चुंबक है, वो हर हमेशा लोहे को अन्य धातु को अपनी ओर खींच लेता है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण का जो नाम है वो सरस्वती इति कृष्ण, किसी भी वस्तु का अपनी ओर हरण कर लेता है, खींचता है, भगवान खींच लेते हैं उसे। तो वैसे भगवान अवश्य ही इस दिवंगतों को अपने ओर खींच ले और अपनी शरणागति को प्रदान करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए कल के प्रसंग में चलते हैं। बड़े धूमधाम से गिरिराज जी की पूजा हुई, 56 भोग बढ़े और 56 भोग का सुगंध पूरे मोहल्ले में छाया रहा। गिरिराज जी हमारा 7 कोस को तो चारों तरफ भगवान गिरिराज जी छाए। अब तो भगवान ने अपनी पूजन करा ली इंद्र के बदले। अब इंद्र ने बहुत दिन देखा महाराज अब तक हमारी पूजा नहीं हुई, क्योंकि जब पूजन होती थी तो उनके लिए सभी भगवत भक्त प्रसाद देते थे, लेकिन अब इंद्र को वह प्रसाद मिली ही नहीं। उन्होंने अपने अनुचरों को भेजा, जाओ देख करके आओ कि अब तक वृंदावन में हमारे लिए पूजन हुई क्यों नहीं। जब उनके अनुचर वृंदावन आए और देखा कि महाराज चारों तरफ तो जय जयकार है रही है, चारों तरफ रबड़ी मालपुए खा करके और जो बासी बचे वो भी खा रहे हैं, कोई मिठाई बच जाती है भैया उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, कल खाएंगे आराम से, तो वो भी खत्म, सारा निपट गया। कहे महाराज आपकी तो अवहेलना हो गई। क्या हुआ? सारी रीति बताई कि महाराज वहां तो गिरिराज जी का पूजन हो रहा है और आप यहाँ पर अब तक मुंह भाड़े बैठे कि 56 भोग लगेंगे, अब नहीं लगने वालों। जैसे ये शब्द सुने इंद्र को क्रोध आ गई और महाराज शुक्ल पक्ष तृतीया से उन्होंने मेघ बरसाना शुरू किया और अक्षय नवमी तक वो मेघ मंडल से लगातार बारिश करते। जब पहली बारिश हुई तो पूरे वृंदावन में चारों तरफ पूरा हाल मच गया, पूरा चारों तरफ पूरा हाल के मध्य कुछ ब्रजवासी और सब दौड़े दौड़े नंदराय जी के पास आए कि बाबा आपके कहने से हमने इंद्र की अवहेलना कर दी, अब आप ही बताओ कि अब इस
दोष से कैसे बचा जाए, नहीं तो इंद्र के सबरे बाणों पूरे वृंदावन को बहा देंगे। सभी घबराए हो गए शरणागति के लिए और भगवान के पास आए कि लाला आप ही तो कहा करते थे कि किसी भी प्रकार से अलाय बलाय आवे, संकट आवे तो हमारी गिरिराज जी की लड़ी में आ जाना। सो मैं आपके पास आ गया, तुम्ही ने बताए थे कि गिरिराज प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, तो कान्हा अब हमारी रक्षा करेंगे। बोलो कोई बात नहीं, आ जाओ सभी मिलजुल करके। और जितने भी ब्रजवासी थे भगवान की एक बार कहने पर, और जैसे ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जैसे ब्रह्म का जो वाक्य है वो लकीर के समान है, उन्होंने जो कह दिया वो ब्रह्म है, उनकी बातें मान करके और सभी गिरिराज की तलहटी में आ गए। अब कहने लगे कि सभी ब्रजवासी आंखें मूंदो और गिरिराज जी से प्रार्थना करो कि हे गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा करो। सभी ब्रजवासी और भगवान को प्रणाम करें। और इधर भगवान ने तुरंत ही अपने हाथ को लगाया गिरिराज जी में। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधारि लीलया कृष्ण छत्रामिव बालकः। तेन हस्तेन, वैसे तो भाषण टीकाकार ने कहा कि महाराज भगवान ने एक हाथ पर गिरिराज, एक भक्त ने अर्थ लगाया अरे भगवान को इतनी थोड़ी ना ताकत लगानी पड़ती है, केवल कनिष्ठिका लगाई, छोटी अंगुरियां लगाई और उन्होंने बड़े बड़े गिरिराज जी को उठा लिया। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। तो भगवान को इतना दम थोड़े ना लगाना पड़ा भैया जी, केवल कानी अंगुरिया ब्रजवासी कहते हैं दर्ददारी, भगवान को इतनी शक्ति थोड़ी ना लगाना पड़ा। तो कितनी लगानी पड़ी भैया, कहते हैं केवल कनिष्ठिका के और उसके नख मात्र और 7 कोस को पूरे उस गिरिराज जी को अपने उंगली पर उठा लिए। ऐसे भगवान की दिव्य छटा। अब भगवान कह रहे हैं कि आओ ब्रजवासियों अब हमारी तलहटी में आ जाओ। सभी ब्रजवासी और नाचते कूदते बड़े आनंदित हो करके और महाराज तलहटी में आ गए। आइए हम सब भी उनके आनंद में निमग्न हो जाए। ओ नख पर गिरवरली हो धार कन्हैया मेरो मारो, गिरवरली हो धार कन्हैया मेरो प्यारो। नख पर गिरवरली हो धार कन्हैया मेरो मारो, नख पर गिरवरली हो धार कन्हैया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो मारो श्याम सुंदर मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो श्याम सुंदर मेरो मारो। हो नख पर गिरवरली हो धार कन्हैया मेरो मारो, नख पर गिरवरली हो धार कन्हैया मेरो प्यारो। जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। हो गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो मारो, गिरधर में बोझ अपार कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवरली हो
की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए मेरे भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए मेरे भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए मेरे भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए मेरे भैया। वो कैसे झेले एक लोहार कन्हैया मेरो मारो। कैसे खेलो धार कन्हैया मेरो मारो। उनक पर गिरवली हो धार कन्हैया मेरो मारो। नखबर गिरवली लोधार कन्हैया मेरो मारो। जब गोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर दीनो। कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन दीनो। जब गोप इंद्र ने कीनो तब गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन धर लीनो। ओ बादल ओ बादल ओ बादल बदल बरस गए हार कन्हैया मेरो मारो। बरस गए हार कन्हैया मेरो मारो। नखबर गिरवली में धार कन्हैया मेरो मारो। नखबर गिरवली लोधार कन्हैया मेरो मारो। नखबर गिरवली हो धार कन्हैया मेरो मारो। नखबर गिरवली लोधार कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो मारो। श्याम सुंदर मेरो मारो। राम सुंदर मेरो मारो। श्याम सुंदर मेरो मारो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की गोवर्धननाथ की जय जय श्री राम। अब भगवान की अद्भुत लीला 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस की पूरी परिक्रमा यानी पूरे गोवर्धन महाराज और 7 दिन तक यानी इंद्र भगवान हैं वो प्रवर्तक आदि जो उनके मेघ के नाम हैं, बहुत सारे मेघों के भी नाम हैं, अग्नि के भी नाम हैं। और जितने प्रकार के उनके पास यानी अस्त्र शस्त्र थे बहाने के पूरी दम लगा दी महाराज। वरुण को आज्ञा दी गई थी कि भैया जाओ और पूरे वृंदावन को बहा दो। 7 दिन तक वह जल की बारिश करते रहे परंतु वो कुछ भी नहीं कर पाए। योगी भगवान गणधारी उनकी रक्षा कर रहे।